पोप फ्रांसिस ने पवित्र द्वार खोले और कैथोलिक श्रद्धालुओं से तीर्थ यात्रा के रूप में विभिन्न चर्चों में जाने को कहा। पोप के आह्वान पर मंडला जिले से चर्च के सदस्यों का एक समूह जबलपुर धर्म प्रांत मुख्यालय आया और शहर के विभिन्न चर्चों में तीर्थ यात्रा की। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने इस बात को गलत तरीके से पेश किया और बस को शहर के रिमझिम थाने ले गए। ये खबर सुनकर जबलपुर डायोसीस के पादरी फादर डेविस और कुछ फादर थाने पहुंचे। कट्टर हिंदू कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ थाने के अंदर धार्मिक नेताओं पर हमला कर दिया। पुलिस ने अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आदिवासी महिलाओं की ओर से कई बयान दिए गए हैं जिनसे जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की सच्चाई पता चलती है। जबलपुर का आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे दे। जोरदार हंगामा हुआ है। रांची पुलिस थाने में जमकर मारपीट हो गई है। दरअसल धर्मांतरण के पक्ष में ईसाई समाज के लोग थाने पहुंचे और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर उनके साथ मारपीट कर दी। 100 से ज्यादा लोगों को मंडला से जबलपुर लाया गया था। धर्म परिवर्तन के लिए भंवरताल चर्च पर लाने का आरोप लगा। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई। बस जब्त कर तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया और जब ईसाई धर्म के लोग धर्म परिवर्तन के पक्ष में थाने पहुंचे तो वहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग जो पहले से ही मौजूद थे उन्होंने थाने के अंदर घुसकर उन लोगों के साथ मारपीट कर दी। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, धर्म परिवर्तन एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये किस तरह की भाई यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने के अंदर घुसकर मारपीट कर रहे हैं? पुलिस जांच करेगी, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, ये कैसे मारपीट कर ले रहे हैं? बिल्कुल एक जायज सवाल है और पुलिसिंग पर भी ये सवाल है, क्योंकि ये मारपीट की घटना किसी चाक चौराहे पर नहीं हुई है बल्कि पुलिस थाने के प्रीमाइसेस में और पुलिस थाने के भीतर हुई है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्रिश्चियन समाज से आए हुए कुछ प्रतिनिधियों के साथ जिस मामले की पुलिस जांच कर रही है, चूंकि 50 से ज्यादा आदिवासी हैं जिन पर प्रलोभन देकर जिन्हें कन्वर्ट कर दिए जाने, ईसाई बना दिए जाने का आरोप है और इस मामले की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन इसी दौरान ईसाई समाज से कुछ प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे और उनकी ओर से इन जो आदिवासी थे उनसे बातचीत की जा रही थी। ऐसा आरोप था हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का कि वो उनको एक तरह से माइंड वॉश कर रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं और इसी वजह को लेकर उन्होंने मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि उन्हें एक कतई हक नहीं था कि इस तरह से पुलिस थाने या कहीं पर भी किसी शख्स पर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन ये हुआ और कैमरों में भी कैद हुआ और पुलिस इस मामले पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। हालांकि जब ये हंगामा बढ़ा, मारपीट की घटना हुई, थाने के भीतर ये मारपीट हुई, तब पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग जरूर किया और अब पुलिस इस मामले पर जांच करने की बात कह रही है। मूल तौर पर ये जो मामला है जिसमें ये कहा जा रहा था कि 100 से ज्यादा आदिवासियों को जबलपुर लाया गया था और यहाँ उनको ईसाई बनाया जाना था। विजेंद्र, दो सवाल है कि आपने बताया कि ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कैसे मारपीट की जा रही है, झूमा झटकी यहाँ पर हुई, तो क्या इन कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी? और दूसरा ये सवाल कि जो ईसाई पक्ष के लोग वहां पर पहुंचे हैं, जिन्हें मंडला से लेकर के वहां पर पहुंचा गया, उनका क्या कहना है? क्या वाकई उन्हें लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या स्वेच्छा से वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अपना? जो लोग जिन्हें रोका गया वो तकरीबन 50 से ज्यादा लोग हैं जो कि मंडला के महाराजपुर के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाया है, उन्हें किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया था और वो इसलिए आए थे कि चूंकि ईस्टर था और ईस्टर के दौरान वो यहाँ जो चर्चेज हैं जबलपुर में उनको विजिट करना चाह रहे थे, तीर्थ क्षेत्र के तौर पर घूमने आए थे। लेकिन ऐसा कहना है कि चूंकि एक शिकायत कर दी गई, लिहाजा उस पुलिस ने उन लोगों को डिटेन कर लिया, थाने में रखा गया है और अब उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनके दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह तमाम दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि अगर ये लोग कन्वर्ट हुए थे तो इन्होंने विधिवत तौर पर धर्म स्वातंत्र विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक पुलिस थाने में और खासतौर पर मंडला के जो कलेक्टर हैं उस कार्यालय में उनकी ओर से सूचना दी गई थी कि नहीं। सभी पक्षों को पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस बीच कानून को हाथ में लेने का मामला जो सामने आया है, इस पर देखना होगा पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब तक किसी तरह की कोई एफआईआर इस मारपीट के मामले में दर्ज नहीं हुई है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा विजेंद्र, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले धर्म परिवर्तन के आरोप और उसके बाद अब थाने में घुसकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। देखते हैं क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। देश में धर्मांतरण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज करीब 100 से ज़्यादा लोग हैं जो आदिवासी हैं, मंडला जिले के रहने वाले हैं, जो धर्मांतरण के जबलपुर लाए गए थे
इनका जो ब्रेन वॉश करके है, जो आदिवासियों से इसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया था। कुछ जो आदिवासी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले जो महिलाएं हैं कुछ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सबसे पहले आपका नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? महाराजपुर थाना, महाराजपुर और मालवीय गांव पंचायत। तो ये आप लोग आदिवासी हैं, लेकिन आप लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ऐसा है? ईसाई हम लोग बचपन ही से हैं। ईसाई धर्म हमारा बचपन है, हम लोग बचपन ही से वो कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम किसी के दबाव में आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भाई हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, इनको गाय का मुंह वो कराए, जे कराए। हम लोग इसीलिए सुन रहे हैं कि हमारे पास अभी है ना, अब ये नहीं कि महिलाएं, हम बहन हैं, महिलाएं भी हैं, कि ये नहीं कि ऐसा बोलना चाहिए हर चीज का एक वो है ना। तो आप हम लोगों को देख के ऐसे दबदबावा नहीं बनाना चाहिए। आप बताइए मीडिया वाले। आप लोग पहले के आदिवासी थे क्या? आदिवासी है, हम लोग आदिवासी हैं। हम लोग नहीं छुपा रहे हैं कि हम आदिवासी नहीं हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आदिवासी हैं। हमारा पूरा सिवनी का आदिवासी है, हम लोग सिवनी के पैदावासी हैं। शादी होके आए, हम लोग महाराजपुर पल्ली के हैं, महाराजपुर थाने में रहते हैं, मंडला में रहते हैं। हम लोग सब जगह जाते हैं, हम लोगों का सब जगह चर्च है, बिंजिया में है, कटरा में है, सभी जगह है। हम लोग सब जगह जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बुलाते हैं तो हम लोग नहीं जाते। भाई के लोग कह रहे हैं यहाँ पे खड़े होके कि तुम लोगों को ये कोई वो नहीं दिए हैं, सहयोग नहीं देते। सब चीज का सहयोग मिलता। आज हम गरीब हैं तो आज हमारी बहनों को बुलाएंगे, चलो बहन मेरे यहाँ काम कर दो, हमारे यहाँ भूखे हैं, प्यासे हैं, उन लोग आके बना के देंगे, खिलाएंगे भी। और हम लोगों को सब चीज करते हैं, सुख में दुख में सब चीज में हम लोगों को साथ देते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग आदिवासी हैं तो हम हमारे ऊपर क्या पत्थर बरसाओगे कि लाठी बरसाओगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग आपके धर्म के प्रति बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं, फिर हमारे धर्म के प्रति क्यों बोलो? और भी महिलाएं, हम उनसे ही बात करेंगे। हम उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है। आप लोग ये सबसे पहले अम्मा जी, हम आपसे नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? प्रभाबाई। अम्मा जी, आप लोग आदिवासी हैं लेकिन ईसाई धर्म अपना रहे हैं, क्या वजह है आखिर? हम ईसाई धर्म हम खुद हमारे आदा पुरख में से हुए हैं, अभी के नहीं हैं। हम बहुत पुराने हो गए, हमारे बाप भी खत्म हो गया, हमारा दादा दादी खत्म हो गए, जब से हैं वही धर्म थे। हम बहू भी लाए हैं, बहू कर लिए हैं ईसाई धर्म से। जब हम हैं तो हमारे बहू वही जगह से हम लोग करे हैं ना शादी। और भी महिलाएं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। ये आप लोग, हम आपसे बात करेंगे, ये आप लोगों को थाने लेकर आए हैं, वो क्या है, जो हिंदुवादी संगठन के लोग बाग हैं, आपको यहाँ लेकर आए हैं, तो क्या वजह है? आप लोग क्यों लेकर आए हैं यहाँ पे? हम लोग अपने मर्जी से आए हैं, कुछ मतलब घूमने के हिसाब से, वो चर्च में तीर्थ यात्रा के हिसाब से आए थे। लेकिन आप लोग तो आदिवासी हैं, लेकिन फिर चर्च? हाँ, आदिवासी तो है ही सर, पर आजाद दादा से चलती आ रहा है ना। मतलब आप लोग ईसाई धर्म अपना लिया है क्या? हाँ, पहले से अपना लिए हैं। कौन सा धर्म अपना लिया? ईसाई धर्म अपना चुके आप लोग। तो इनका कहना है कि आप लोगों को लालच दिया गया है तब लेकर गए। नहीं, वहाँ क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक मंदिर है, मंदिर में जाते हैं, दुआ करने, बस, और कुछ नहीं। वहाँ क्या मिलेगा? उन लोग क्या देंगे हमें? ऐसा कुछ नहीं है। ये थे तो तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि ऐसा जो बात कही जा रही है कि लालच देकर इनको किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ हिंदुवादी संगठन के लोग, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप ये जो पूरा ये आप लेकर आए हैं, आप क्या वजह है और क्या ये रैकेट चल रहा है, कैसे करके? ये धर्मांतरण का रैकेट पूरे देश में चल रहा है। और चूंकि हमें सवेरे जानकारी 8 साढ़े 8 बजे जानकारी लगी कि कुछ लोगों को धर्मांतरण के लिए जबलपुर लाया जा रहा है, तो हम लोग जैसे भी पहुंचे, हम लोग को भंवरताल जो है जबलपुर में, भंवरताल के सामने चर्च है, वहाँ जब तक पहुंचे तब तक इन्होंने सारे लोगों को बस में बैठाल के वहाँ से निकलवा दिया। क्योंकि कार्यकर्ता हमारे शहर में सारा एक्टिव रहता है, तो उन्होंने पकड़ा बस को, रांझी तक पकड़े, रांझी तक रोके, जैसे तैसे बस को रोक के रांझी थाने में खड़े करवाए और सारे लोगों को यहाँ पे बैठलवाया थाने में। और थाना प्रभारी महोदय जी से बात करके इन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये करीब कितने लोग हैं जिनको ये धर्मांतरण किया गया? ये लगभग अभी तो हमारी जानकारी में जो है 100 लोग समथिंग, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं।
अब एक बस तो भाग गई, एक बस पकड़ पाए, एक बस हमारी हमसे भाग गई। तो एक बस में जो लोग हैं 50-60 लोग वो, लेकिन इनका ये कहना कि 150 लोग समथिंग है। लेकिन एक चीज़ और कहना है इनका कि इनके कई पीढ़ियों से जो चली आ रही है, भी ईसाई धर्म अपना चुके हैं और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं ये, इस तरीके से बात है। नहीं, एक्चुअली देखिए, अगर आप पीढ़ियों से हैं तो आपके जो आईडी है, आईडी में फिर नाम वो होना चाहिए। आपकी आईडी तो आदिवासी समाज से है, तो आपके अगर पीढ़ियों से हैं तो फिर वो नाम चलना था ना। आप ये चूँकि कन्वर्टेड हैं और अभी चल रहा है कन्वर्सेशन इनका, हमेशा चल रहा है, और ये अभी नए कन्वर्टेड हो रहे हैं। तो अभी नए कन्वर्टेड हैं तो इनका अभी हमने आईडी कुछ लोगों की चेक करी, इसमें ये आदिवासी समाज से है। इनका कोई पीढ़ियों से नहीं है ये, क्योंकि पीढ़ियों से होते तो वेशभूषा पहनावा वैसा होता है इनका, क्योंकि पहनावा वेशभूषा हमारी सनातनी है पूरी, और इनके कार्ड जो हैं सारे उनमें इनका आदिवासी समुदाय से ही है। ये थे हिंदू संगठन के लोग, इनका साफ कहना है कि ये जो भोले भाले आदिवासी हैं उनको बरगलाकर ये मतलब एक धर्मांतरण करवाया गया है और अभी ये लोग पुलिस थाने लेकर आए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।